वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास नाइन्थ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया था। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, ये तमाम क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इनको भी आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और किस तरह फैक्टराइज करना है ये अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल श्वे मैथ वाला इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास गिवन है y, और ये राउंड ब्रैकेट में y-1, यानी ये एक लीनियर फैक्टर है। और y-3 फिर y-4 प्लस 2, यानी आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट 4 टर्म गिवन है, 1 2 3 4। ठीक है, ये टर्म्स गिवन है और इसके बाद प्लस 2। अब अगर इस तरह की कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको क्या करना है, कैसे सोल्व करना है। तो आपने एक काम करना है, आपने यहाँ पर ना पेयर बनाने हैं, दो दो का पेयर लेना है। यानी देखें, एक हमारे पास ये फैक्टर गिवन है, एक मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज करो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास एक पेयर बन जाएगा। फिर इसको और इसको ले लेता हूँ, ये पेयर बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है ना, क्या कहते हैं, ये वाली चीज़ y। अब y के साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी सपोज करें ये मेरे पास जस्ट y गिवन है। ठीक है, y है, आप यूं समझ लें कि y के साथ, ठीक है, हमारे पास यूं गिवन है +0। आप यूं समझ लें, इस चीज़ को ये समझें y+0। और ये साथ में क्या गिवन है, y-1, फिर y-3, फिर y-4, और उसके बाद +2। अब आपने ना दो दो पेयर लेने हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये दो पेयर ले लेता हूँ, उसके बाद इन दोनों को पेयर ले लेता हूँ। यानी आपने इस तरह पेयर लेने हैं कि इनके ये जो कांस्टेंट टर्म है, यानी जैसे ये -1 है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये -1, ये -1, और यहाँ पर क्या गिवन है, -3। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, -1 और -3, ये हो जाएगा -4। अच्छा, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, ये है 0 और यहाँ पर क्या गिवन है, -4। 0 -4 ये भी किसके इक्वल होते हैं, -4 के। यानी आपने इस तरह पेयर लेने हैं कि उनकी कांस्टेंट टर्म को अगर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वो सेम आए, तो आपने वो पेयर ले लेने हैं। बात समझ आ रही है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो पेयर ले रहा हूँ ना, वो कौन से पेयर ले रहा हूँ, एक मेरे पास ये पेयर गिवन है y। ठीक है, y और y-4। ठीक है, यानी यहाँ पर y के साथ क्या है, 0 0, और इसके साथ क्या है, -4। तो ये क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। उसके बाद एक ये वाला पेयर ले लेता हूँ इन दोनों का, ये -1 और ये -3, यानी -1 -3, ये किसके इक्वल आ रहा है, -4 के। ये आपने लिखना नहीं है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ मैंने लिखी है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन पेयर्स को लिखो एक साथ। तो कौन कौन से मैंने पेयर लिए हैं, तो यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं आपने। सबसे पहले हमारे पास एक y है, और उसके साथ मैंने जो पेयर लिया है y-4 का, तो ये y-4 आ गया। फिर नेक्स्ट हमने जो पेयर लिया y-1 इंटू y-3, और साथ में क्या है, लास्ट में हमारे पास +2 गिवन है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ y को y के साथ, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा y का स्क्वायर -4y। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको आप ब्रैकेट में लिख दें। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। अब y को मल्टीप्लाई करूंगा इस होल के साथ, y-3 के साथ, तो यहाँ पर लिखे y इंटू y-3, फिर -1 को मल्टीप्लाई करो y-3 के साथ, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, +2। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या गिवन है, y² -4y। इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, ये एज इट इज चलेगा, बस आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा y²
3y माइनस वाई और प्लस 3। ये माइनस इस 1 से मल्टीप्लाई किया -1 को y से तो माइनस वाई आ गया, -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया +3। ब्रैकेट क्लोज करें +2। अच्छा अब आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये वाई स्केयर -4y, ये आपने एज इट इज लिखना है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखें ये वाई स्केयर है, -3y और -y, ये कितना हो जाएगा -4y +3 और +2 एज इट इज। अब यहाँ पर एक चीज आप नोट करें कि हमारे पास इस राउंड ब्रैकेट में और ये वाली राउंड ब्रैकेट में कोई चीज सेम है, यानी ये चीज और ये चीज जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब आपने पता है क्या करना है, अब आप लेट कर लें, तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि ये जो चीज सेम है वो क्या है, वाई स्केयर -4y। इसको आप लेट कर लो ए के इक्वल, यानी इसकी जगह पर हम ए पुट कर देंगे, ए से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए। चले मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगाता हूँ, इसकी जगह पर ए आ गया, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ये हो जाएगा a+4, a+3 सॉरी, a+3 आ गया +2। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a² + 3a और उसके बाद ये +2। अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं। फैक्टर आप कैसे बनाते हैं, देखें फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, यानी इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा 2a²। अच्छा मिड टर्म क्या है, +3a, तो यहाँ पर लिखें +3a। अब आपने कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 2 आए। तो देखें अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ, 2 1 द 2, इसके साथ a लिख दें, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई होगा a² बन जाएगा, यानी 2a² बनेगा प्लस का। और अब इन दोनों को इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास +3a आए, तो ये भी टर्म प्लस की, ये भी प्लस की, इन दोनों को प्लस करो तो 3a आएगा। तो अब यहाँ पर आप लिखें a², मिड टर्म की जगह पर आपने क्या रिप्लेस करना है, ये वाली टर्म। तो यहाँ पर क्या आएगा 2a + 1a, उसके बाद यहाँ पर आप 2 लिख दें। अब इसमें से आपने कुछ चीज़ कॉमन लेनी है, क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास a कॉमन आ रहा है, तो a + 2। अब इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 1 कॉमन आ रहा है। अगर आप 1 को कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, a + 2। अब इस होल टर्म में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, वो आ रही है a + 2। a+2 को आप कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, a+1, a+1। तो लास्ट में इसको जब फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास जो a था, a किसके इक्वल था, वाई स्केयर -4y के। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ पुट a इक्वल टू, a को आपने क्या पुट कर देना है, जो चीज़ गिवन थी वो क्या था हमारे पास, वाई स्केयर -4y। अब आप यहाँ पर पुट कर देंगे, देखें तो यहाँ पर a की जगह पर क्या आएगा, ये आएगा वाई स्केयर -4y और +2, ये चीज़ आ गई, यानी ये y आ गया। अब यहाँ पर भी a की जगह पर आपने क्या पुट करना है, वाई स्केयर -4y और साथ में क्या आ गया, +1, ये चीज़ आ गई। अब देखिए इसको अगर आप मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं तो इसको फैक्टराइज कर लें, अदरवाइज यही यही आपका आंसर होगा। अब इसको हम देख लेते हैं कि क्या ये मज़ीद फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है वाई स्केयर और लास्ट टर्म क्या है 2, यानी वाई स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 2y² आएगा। और मिड टर्म क्या है, -4y। अब कोई से ऐसे दो नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करूँ 2 आए, तो 2 1 द 2 होता है, 2 और 1 3 होता है, 4 नहीं आता, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब इसकी देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, वाई स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये आएगा वाई स्केयर। और मिड टर्म क्या है, -4y। अब ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मल्टीप्लाई करूँ y आए, यानी y को y से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, वाई स्केयर आएगा,
लेकिन वाई को वाई में ऐड करेंगे -4y नहीं आता, तो इसका मतलब इसकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो आपका यही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 की भी आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है एक्सरसाइज 4.2 का। अब इसमें देखें k+2, k-3, k+5 और k+10 गिवन है। तो अब इनमें से आपने कोई से ऐसे दो पेयर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें कि कोई चीज़ कॉमन आएगी। ठीक है, तो पेयर कैसे ले सकते हैं, उसकी क्या ट्रिक है। आपने क्या करना है कि इनके जो कांस्टेंट टर्म है ना, जैसे ये +2, -3, +5, इनको आपने इस तरह ऐड करना है कि वो सेम नंबर आए। देखिए अगर मैं इस 2 को इस 5 में ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, 7। -3 + 10 तो ये भी क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसका मतलब आपने ये वाले पेयर लेने हैं, यानी ये 2 और ये 5, इसको आप ऐड करें 2 + 5 तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 7 के। अच्छा उसके बाद ये -3 और ये 10, यानी ये वाले दो पेयर, यानी -3 और +10 ये किसके इक्वल आता है, ये भी 7 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब आपने इस तरह अरेंज करना है। तो ये चीज़ आपने लिखनी नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप लोगों ने पेंसिल के साथ इसको नोट भी कर सकते हैं, ताकि ये चीज़ आपको याद रहे, बाद में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा यहाँ पर आपने इक्वल का साइन लगाएं और ये दो पेयर ले लें। अब पेयर कौन कौन से ले रहे हैं आप, k+2, k+2, उसके बाद k+5, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, k-3, k+10, k-3, फिर हमारे पास आएगा k+10 और लास्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 375। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो आपने किसको मल्टीप्लाई करना है, k को मल्टीप्लाई करें k+5 के साथ और +2 को मल्टीप्लाई करो k+5 के साथ, यानी इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों पेयर को मल्टीप्लाई करें। तो राउंड ब्रैकेट में आपने इसको लिखना है। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ k को k+10 के साथ, फिर -3 को k+10 के साथ और राउंड ब्रैकेट क्लोज करें। उसके बाद क्या आ गया, +375। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दें। देखें यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, k को k से मल्टीप्लाई करोगे k² प्लस 5k, 2 को k के साथ मल्टीप्लाई करो 2k, 2 को 5 के साथ तो ये 10 आ गया। अब k को k के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, k का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 10k आएगा k को 10 से, फिर -3 को k से मल्टीप्लाई करोगे -3k, और यहाँ पर 3 को -3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे -30, +375 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर दें। अच्छा यहाँ पर देखें ये k² है, इसको सिंप्लीफाई करें, 5 और 2 ये कितना हो जाएगा, +7 है k +10। अच्छा अब यहाँ पर देखें ये k² +10k और -3k, तो ये कितना आएगा, +7k -30, उसके बाद +375 एज इट इज़। अच्छा आप देखें ये k² +7k और k² +7k ये क्या चीज़ आ रही है, कॉमन आ रही है, यानी दोनों में सेम है। तो अब आपने इसको लेट कर लेना है a के इक्वल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट k² +7k इक्वल टू a, यानी इसको a के इक्वल लेट कर लिया। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, आप पुट करें, ये हो जाएगा a +10, फिर हमारे पास आएगा a -30 +375। अच्छा नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, a लिखें, a
30 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 10 लिखें, ए माइनस 30 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 375 एज इट इज। ए को ए से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्र, ए को 30 से मल्टीप्लाई करें, 30a, 10 को ए से मल्टीप्लाई करें, 10a, 10 को माइनस 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 300 आएगा, 375 एज इट इज। अच्छा, अब आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पर क्या आ गया, ए स्क्र, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, -20, साथ में ए, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो +75। अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, यानी इसको फैक्टराइज करें, यानी ये फर्स्ट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करो लास्ट टर्म से, ए स्क्र को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 75 ए स्क्र, और ये क्या है, प्लस में आएगा तो प्लस लगा दो। अब इसकी मिड टर्म देखें, मिड टर्म है -20 और साथ में ए है। अब आपने कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 75 आए, ठीक है, और उन्हीं दो नंबर को आपने क्या करना है, प्लस और माइनस करना है, 20 आए। देखिए, अगर मैं 15 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 75 आता है, और साथ में ए लगा दें, और इन दोनों को इस तरह आप अरेंज करें कि -20 बने, यानी अगर मैं इसके साथ माइनस लगाऊं, इसके साथ माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो -20 आएगा और साथ में ए आ जाएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये +75 ए स्क्र बन रहा है। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन आएगी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट टर्म है ये एज इट इज़ लिखें, ए स्क्र, और यहाँ पर लिखें -15a -5a +75। अब आपने यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो ए को कॉमन ले, ए -15, और इसमें से -5 को कॉमन ले तो ए -15, यहाँ से ए आ गया, और 75 को जब -5 से डिवाइड करोगे ना तो -15 आएगा। अब इस होल टर्म में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो है ए -15, तो रिमेनिंग क्या आएगा, ए माइनस, ये ए आ जाएगा और -5। अब इसमें आपने ए की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ए किसके इक्वल हमने लिया था, के स्क्र प्लस 7k। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट ए इक्वल टू के स्क्र प्लस 7k, यहाँ पर आप पुट कर दें तो यहाँ पर देखें ए की जगह पर क्या आएगा, के स्क्र प्लस 7k -15, और इधर ए की जगह पर भी आप पुट करें के स्क्र प्लस 7k -5, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब ना आप देखें तो इसकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, यानी अगर मैं के स्क्र को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 15 के स्क्र आएगा, यानी कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 15 आए, 5 3 द 15, 15 1 द 15। अगर 5 3 लें, 5 और 3 8 होता है, 5 में से 3 को माइनस करें 2 आता है, 7 नहीं आ रहा, तो इसकी भी पॉसिबल नहीं है फैक्टराइजेशन। और अगर के स्क्र को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 कैसे आता है, 5 1 द 5, 5 और 1 6 होता है, 7 तो नहीं आ रहा, या 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें 4 आएगा, तो इन दोनों की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहीं तक आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो यही आप लोगों का क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 16 की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है। अब इसमें देखें, x-5, x-6, x+3, x+2 +12, तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो अब आपने यहाँ से भी कोई से ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनकी कांस्टेंट टर्म को ऐड करें तो वो सेम आए। देखें वो किस तरह आप देख सकते हैं, अगर मैं लेता हूँ -5 और +2, तो ये कितना आता है, ये आ जाएगा -3, -6 +3, तो ये भी -3 के इक्वल आ रहा है।
तो अब आप क्या करें, ये वाले दो फैक्टर ले लें, यानी यहाँ पर क्या आ गया -6 और +3 किसके इक्वल आ गया, -3 के। और अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो ये क्या आएगा, -5 और +2, ये भी -3 के इक्वल आ रहा है। तो आप लोगों ने ये वाले फैक्टर ले लेने हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर आएगा x-5, x-5, और उसके बाद x+2, फिर हमारे पास आ रहा है x-6 और x+3, और लास्ट में +12। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो x को मल्टीप्लाई करोगे x+2 के साथ, यहाँ पर हमारे पास -5 है, और -5 को भी मल्टीप्लाई करोगे x+2 के साथ। अब इन दोनों की बारी है। अब इन दोनों को आपने कैसे सोल्व करना है, x को मल्टीप्लाई करोगे x+3 के साथ, फिर -6 को मल्टीप्लाई करोगे x+3 के साथ, उसके बाद +12 एज इट इज। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², x को 2 के साथ 2x, -5 को x के साथ -5x, तो -5 को 2 के साथ -10, x को x के साथ x², x को 3 के साथ 3x, और -6 को x के साथ -6x, और ये हो जाएगा -18 और +12 एज इट इज। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, ये हमारे पास x² गिवन है, +2x -5x, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये आ गया -3x -10 एज इट इज। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें, ये x², ये +3x और -6x, तो ये कितना आएगा, -3x आएगा, प्लस माइनस जब इसको करेंगे तो -18 +12। अब देखिए ये चीज़ कॉमन आ रही है, x² -3x, तो ये आप क्या ले लें, a के इक्वल लेट कर लें। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट x² -3x विच इज़ इक्वल टू a की इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ पर आप पुट कर दें तो ये क्या आएगा, इसकी जगह पर a -10 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा a -18 +12 एज इट इज। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें यहाँ पर हमारे पास a गिवन है, a को मल्टीप्लाई करो a -18 से, फिर -10 को मल्टीप्लाई करो a -18 के साथ, और +12 एज इट इज। a को a से मल्टीप्लाई करो a², a को 18 से मल्टीप्लाई करो -18a, -10 को a से मल्टीप्लाई करो -10a, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 10 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा, और +12 एज इट इज। ये a² -18 -10, तो ये कितना होता है, -28, और साथ में a आ गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो 192 हो जाएगा। अब देखें, अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर देखें 1 है, 1 को 192 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 192, और साथ में a² है। मिड टर्म क्या है, -28, तो ये लिखें -28a।
अब कोई से दो नंबर लेने हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है तो 192 आए। वो कौन से दो नंबर हो सकते हैं? देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 16 को किसके साथ, 12 के साथ, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करो 192 आएगा, और साथ में आप ए लिख दें, यानी ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब आपने इनको इस तरह अरेंज करना है कि -28 आए, यानी इसके साथ भी माइनस लगाएं, इसके साथ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 16 और 12 -28, और साथ में ए भी आ जाएगा। तो ये आप लोगों के क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आप लिखें ए स्क्वायर, और मिड टर्म जो आपने ब्रेक किए उसकी जगह पर आपने लिखना है -16a -12a प्लस 192 एज इट इज। अब देखें, इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रही है, वो a है, तो a -16, इसमें से कोई चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है, 12, यानी अगर मैं -12 कॉमन लेता हूं तो ये a आएगा। अब -12 192 को जब डिवाइड करेंगे ना कैलकुलेटर पर, तो ये आएगा -16। अब इस होल टर्म में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, जी बिल्कुल, a-16 कॉमन आ रहा है, तो a-16 को कॉमन लें तो यहाँ पर a रह जाएगा और फिर -12। अब लास्ट में आपने देखें क्या पुट करना है, a किसके इक्वल था, a था एक्स स्क्वायर -3x, तो आप यहाँ पर लिखें पुट a इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x, यानी आप इस a की जगह पर ये चीज़ पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -3x और -16, ये चीज़ आ गई। और फिर इस a की जगह पर भी एक्स स्क्वायर -3x और -12। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। देखें, अगर एक्स स्क्वायर को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 16x स्क्वायर आएगा। अब आपने कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ 16 आए। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है, लेकिन 8 और 2 10 होता है, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें 3 नहीं आता, 6 आता है। या 16 1 द 16 भी करें तो 16 और 1 17 हो जाएगा, 16 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 15 आता है, ये नहीं आता, तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह इसकी भी नहीं। ये 12 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर आएगा, 4 3 द 12, 6 2 द 12, 12 1 द 12, तो इसकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 की भी अच्छे से समझ आई होगी। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप लोगों को समझ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, x+1, x+2, x-3, x-6 और -21x²। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो इसमें आपने क्या करना है, कोई से ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनके कांस्टेंट टर्म को ऐड करो। ठीक है, तो वो क्या है, सेम आए। देखिए, अगर मैं इसको लेता हूँ 1 और 2 को ऐड करता हूँ 3 आता है। अच्छा, -3 -6, ये तो -9 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, ये 2 और -3 -1 आता है, 1 और -6 -7 आ रहा है। यानी ऐड करने से हमारे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है ना, वो सेम नहीं आ रही। अच्छा, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है। यानी कैसे मल्टीप्लाई करने हैं, देखें, अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ -6 से, यानी 1 मल्टीप्लाई -6, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, -6 के। अच्छा, अब ये 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ -3 के साथ, तो ये क्या आ रहा है, -6, तो ये सेम आ रहा है। अगर ऐड करने से सेम ना आए तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। बात समझ आई है? तो इस क्वेश्चन में आपने इसी तरह करना है। यानी अब आपने कौन से फैक्टर लेने हैं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ, यानी 1, यानी 1 है, इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, -6 के साथ, तो ये क्या आ गया, -6 आया।
और अगर मैं इस 2 को इस -3 के साथ यानी 2 को मल्टीप्लाई करूं -3 के साथ तो क्या आ रहा है -6 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने ये वाले ये फर्स्ट और लास्ट ये ले लेना है, सेकंड और थर्ड इनको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो अब देखें हमारे पास सबसे पहले आप लिखें x+1, उसके बाद लास्ट वाला कौन सा है x-6। अच्छा यहां पर देखें x+2 और फिर है x-3 -21 x²। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, यही काम करना है आप लोगों ने बस। तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, x लिखें, इसको मल्टीप्लाई करें x-6 के साथ, +1 लिखें, x-6 के साथ मल्टीप्लाई करें और ब्रैकेट क्लोज होगी। फिर यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करें x-3 के साथ, +2 लिखें, x-3 के साथ मल्टीप्लाई करें, राउंड ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया -21 x²। अब इन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है जस्ट, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये x को x के साथ x², x को -6 के साथ -6x, 1 को x के साथ x आ जाएगा, 1 को -6 के साथ -6, x को x के साथ x², x को -3 के साथ -3x, 2 को x के साथ 2x, 2 को -3 के साथ -6, -21 x²। अब आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखें ये x² है, -5x आएगा, -6 और +x, -6 एज इट इज। फिर यहाँ पर देखें ये x², अब इन दोनों को देखें तो ये -3x और +2x, तो ये कितना आ गया, -x आ गया और -6, -21 x²। अच्छा अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखें x² और -5x आ रहा है, x² -x, ये तो सेम नहीं आ रहा। लेकिन आपने इसको भी अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, कुछ चीज़ सेम बनेगी। देखें x² लिखें फर्स्ट टर्म और साथ में ये कांस्टेंट टर्म -6 और फिर ये लिख दें -5x। इसी तरह इसमें भी x² -6 और फिर क्या आ गया, -x आ गया, -21 x² एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए x² और -6, x² और -6 ये चीज़ सेम है, तो इसको आपने लेट कर लेना है। क्या करना है, लेट x² -6 ये किसके इक्वल आ रहा है, इसको a के इक्वल लेट कर लें। अब इसकी जगह पर आपने a पुट कर देना है, तो यहाँ पर क्या आ गया, a -5x और a -x -21 x² एज इट इज। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, a को मल्टीप्लाई करना है a -x के साथ, -5x को मल्टीप्लाई करो a -x के साथ और -21 x² एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई करो, a को a के साथ a², ax, इनको मल्टीप्लाई करो 5ax, ये आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या होएगा 5x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 1 द 5, x को x से x² -21 x²। अब इसको आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, देखें ये a² आ गया, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो -6
ए एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस, 21 में से 5 को करेंगे तो ये कितना आएगा, 16 आएगा, 16x²। अब इसके भी आपने फैक्टर बना लेने, इसको फैक्टराइजेशन करें। कैसे इसकी फैक्टराइजेशन होगी, तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो लास्ट टर्म से। तो ये क्या आएगा, a² को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16a² और साथ में x²। और मिड टर्म क्या है, -6ax। अब आपने कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 16 आए। तो वो कौन कौन से हैं, 8, अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, a⁴ साथ में a और x लगा दें, a और x लगा दें। अच्छा, अब इन दोनों को आपने इस तरह अरेंज करना है कि -6a आए, इसके साथ माइनस लगाएं बड़ी वैल्यू के साथ, इसके साथ प्लस लगा दें ताकि हमारे पास -6 आ जाए। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, मिड टर्म की जगह पर ये चीज़ पुट कर देनी है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ a², और यहाँ पर आपने क्या रिप्लेस करना है, -8ax और उसके बाद +2ax -16x²। अच्छा, अब इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा, a -8x। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा, a -8x। अब इस होल में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या आ रहा है, a -8x और उसके बाद a + 2x। ये इसका क्या आ गया, यहाँ तक हमारे पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, a की जगह पर कोई चीज़ रिप्लेस करनी है। अब a की जगह पर क्या रिप्लेस करना है, देखें a आपने क्या लिया था स्टार्ट में, x² -6। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, पुट, यहाँ पर आप लिखें पुट a = x² -6। तो यहाँ पर देखें a की जगह पर क्या आएगा, x² -6, फिर उसके बाद -8x। अच्छा, यहाँ पर भी a की जगह पर x² -6 + 2x। यहाँ तक समझ आ गई है। अब आपने क्या काम करना है, देखें काम ये करना है कि इसको अरेंज कर लें बस। यानी पहले आप x² वाली टर्म आ गई, उसके बाद ये x वाली, यानी -8x फिर -6। इसी तरह यहाँ पर भी x² + 2x -6, इसको अरेंज कर दिया। यही आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। इसकी मज़ीद हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।